सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन पाते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों, बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ दोस्तों, देश के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए और देश के सभी राज्यों की पेंशन योजना और केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, 12 नवंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। दोस्तों, 5,000 रुपए बकाया पेंशन एक मुश्त जारी की जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। यदि आपकी भी साथियों किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। एक मुश्त यहाँ पर जो राशि है वो ट्रांसफर की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर पेंशन को लेकर के 7 नए नियम भी लागू हो गए हैं और लागू होते ही दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और 10 राज्यों में इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग या दिव्यांग पेंशन पाते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, सभी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और साथियों बकाया पेंशन 5,000 रुपए एक मुश्त जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी, इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, आपके परिवार में दादा दादी हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, साथियों अवश्य ही आप पूरी जानकारी यदि लेते हैं तो दोस्तों आप पेंशन से लेकर के पेंशन को लेकर के जो अपडेट है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अन्य जो भी पेंशनर हैं दोस्तों उन तक भी आप वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप इसको साथियों सेंड कर सकते हैं। साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 12 नवंबर 2025 से पेंशन में 7 नए नियम लागू हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलती हो, विधवा पेंशन मिलती हो या दिव्यांग पेंशन मिलती हो, तो दोस्तों तीनों पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। दोस्तों, कौन कौन से नए नियम है वो आप जान सकते हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन राशि 5,000 रुपए कर दी है। पहले कई राज्यों में 1,100-1,500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब सभी पेंशन योजनाओं में समान 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसे करोड़ों वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनर हैं उनको यहाँ पर राहत मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल बना दी गई है। दोस्तों, यदि आप किसी भी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और अभी तक आपने लाभ नहीं लिया है, फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब सभी पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन और सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल से ही किया जाएगा। आप ई मित्र, सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र जाकर के आवेदन कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैनुअल जो फॉर्म है उसको बंद कर दिया गया है, यानी कि आप साथियों डिजिटल और पारदर्शी योजनाओं को बनाने के लिए यहाँ पर सब कुछ डिजिटल बना दिया गया है। तीसरा नियम है दोस्तों, आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य। अब पेंशन केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। जिनका खाता आधार से लिंक नहीं है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये कदम फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। इसलिए दोस्तों आप अवश्य अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवा लें, वरना आपकी पेंशन आपकी बैंक अकाउंट में नहीं आएगी और अस्थायी रूप से आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा और दोस्तों फिर आपको अनेक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। चौथा नियम है ई केवाईसी और जीवित प्रमाण पत्र जरूरी। साथियों, हर पेंशन धारकों के लिए अब साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। साथ ही ई केवाईसी अपडेट भी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने नवंबर के महीने में सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। फिर आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा और उसके कई दिन बाद में दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में आना शुरू होगी। इसलिए अवश्य ही आप ये अनिवार्य काम जरूर कर ले। दोस्तों, पांचवा नियम है पात्रता में बदलाव। सरकार ने अब पात्रता की शर्तें सख्त कर दी हैं। वृद्धावस्था जो पेंशन है उसमें महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कम उम्र वालों को और फर्जी पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी।
विधवा पेंशन में वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र देना होगा और विकलांग पेंशन में भी दोस्तों मान्यता प्राप्त जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य कर दिया गया है। साथ में जिस भी पेंशन योजना के लिए सरकार के द्वारा साथियों आय सीमा जो रखी गई है उससे अधिक यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय सीमा है तो दोस्तों आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि सरकार के द्वारा जो सीमा तय की गई है उससे कम आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद हो गई है। दोस्तों आप कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन रोक दी गई है, क्यों नहीं मिल रही है? तो साथियों यदि आप अपात्र तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अपात्र लोगों की पेंशन को दोस्तों रोक दिया गया है और उनको साथियों यहाँ पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो पात्रता पूरी नहीं करते हैं उनकी पेंशन को तुरंत बंद कर दिया गया है। अब सभी लाभार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि फर्जी पेंशन पूरी तरह से रुक सके। यानी कि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा करके दोस्तों फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, तो अब उनको यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को दोस्तों जन आधार और राशन कार्ड से मिलान किया गया है। जो फर्जी पाए गए हैं उनका नाम अब साथियों हटा दिया गया है। सातवां नियम सार्वजनिक सूची और पारदर्शिता। अब हर राज्य सरकार ऑनलाइन लाभार्थी सूची जारी करेगी, तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। यानी कि लिस्ट से नाम हटने का मतलब है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो इससे सही लोगों तक पेंशन पहुंचेगी। यानी कि दोस्तों जो फर्जी थे, अपात्र थे, उनका नाम अब लिस्ट से हटा दिया गया है और दोस्तों जैसे ही नाम हटा है वैसे अब उनकी जो पेंशन है वो रोक दी गई है, उनके अकाउंट में अब पेंशन नहीं आएगी। यानी कि दोस्तों जो फर्जी लोग हैं उनकी पेंशन को बंद किया गया है, जो पात्र हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी। साथ में दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी गई है कि नवंबर में एक मुफ्त भुगतान। सरकार ने ऐलान किया है कि जिनकी पिछली पेंशन बकाया है उन्हें नवंबर में एक साथ ये पेंशन दे दी जाएगी। यानी कि नवंबर महीने की पेंशन के साथ साथ पिछले महीनों की जो पेंशन आपकी पेंडिंग है वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि इस बार नवंबर की पेंशन के साथ पहले रुकी हुई जो पेंशन है वो भी आपकी ट्रांसफर होने जा रही है। तो दोस्तों अवश्य ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और साथियों हम ये भी जान लेते हैं, अनेक लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी पेंशन को बंद क्यों किया जा रहा है, तो क्यों हो रही है पेंशन बंद, इसके 4 कारण दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि ई-केवाईसी अधूरी होना तो पेंशन बंद की गई है, जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने के कारण पेंशन बंद की गई है, बैंक खाता लिंक, यदि आपका बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है तो भी आपकी पेंशन रोकी गई है, और यदि आपका आधार सत्यापन फेल हो गया है तो भी आपकी पेंशन को रोक दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी एक गलती आप करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन रुक सकती है या फिर अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। क्या करें ताकि पेंशन आपकी बंद ना हो और आपको आगे भी इसी प्रकार से पेंशन मिलती रहे? तो अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाएं, नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाएं, ई-केवाईसी पूरी करवाएं, अपना डेटा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर अपडेट करवाएं, ताकि दोस्तों आपको आगे भी इसी प्रकार से पेंशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों पेंशन धारकों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है कि साइबर ठगी से बचे। पेंशन अपडेट के नाम पर ठग एक्टिव हो चुके हैं। किसी को ओटीपी, बैंक डिटेल, आधार नंबर आपको नहीं बतानी है। अगर गलती से बता भी दें तो दोस्तों तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 के ऊपर आपको कॉल करना है और अपनी साथियों जो यहाँ पर गलती है, शिकायत है, उसको दर्ज करानी है। नहीं तो दोस्तों आपका जो बैंक खाता है वो खाली कर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप किसी भी प्रकार से कोई भी ओटीपी नहीं बताएं, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर नहीं बताएं, और साथियों इसके अलावा किसी भी प्रकार की कॉल आता है उसको आपको नहीं उठाना है। और साथियों इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई साथियों यदि कोई फर्जी लिंक आता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक भी नहीं करना है। पेंशन ट्रैकिंग और सहायता। अब आप अपने एप्लीकेशन नंबर या आधार नंबर से ऑनलाइन पेंशन स्थिति चेक कर सकते हैं। साथ ही राज्य हेल्पलाइन नंबर पर दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि पेंशन को लेकर के आपको दिक्कत है तो दोस्तों उसकी शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं। नए नियमों का दोस्तों आपको क्या लाभ होने जा रहा है, तो साथियों इससे फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, उनको रोक दिया गया है, असली पात्रों को समय पर पेंशन मिलेगी, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ेगी और तेज और सटीक भुगतान यानी कि सही समय पर आपको पेंशन मिल सकेगी। दोस्तों अंतिम और सबसे जरूरी बात हम जानते हैं कि नवंबर माह में वार्षिक सत्यापन और जीवित प्रमाण पत्र अवश्य जमा कराएं, वरना दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो जल्दी आप ई मित्र सीएससी सेंटर जाकर के आप अपना सत्यापन पूरा करवाएं और अपने हक की जो पेंशन है उसको आप लगातार प्राप्त करते रहें।
साथियों, ये थी 12 नवंबर 2025 से लागू हुई पेंशन से जुड़ी पूरी जानकारी। समय पर सत्यापन करवाएं, फर्जी कॉल से बचें और अपने हक की जो पेंशन है वो आप जारी रखें। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो अवश्य आप वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।